दोस्तों ये प्रेस है जो कि बहुत भारी वाली प्रेस होती है और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि आजकल मार्केट में लाइट वेट वाली प्रेस भी आ रही हैं और उसके मुकाबले इन्हें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये भारी होती हैं और कपड़ों पर अच्छी प्रेस बैठा देती हैं। यानी जो कपड़ों पर सिलवट होती हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये निकाल देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे और ये देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो यहाँ देखिए, इसमें जो डोरी लगी हुई है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल ही किसी ने इसके अंदर लगा रखी है, जबकि इसकी जो वायर होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने इसका प्लग लगाया तो यहाँ इसका जो इंडिकेटर है वो शो कर रहा है, यानी इसका जो बल्ब है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब प्रेस का इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई देता है और प्रेस गर्म नहीं होती है, तो इस कंडीशन में आपको समझ लेना चाहिए कि इसका जो एलिमेंट होता है वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेस में बिल्कुल भी अंदर किसी तरह की कोई गर्मी नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है, जबकि बल्ब इसका कंटिन्यू जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में इसका जो एलिमेंट है वो ख़राब हो जाता है। जब एलिमेंट ख़राब हो जाता है तो इसका बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई देता है, यानी परमानेंट इसका बल्ब जलता ही रहता है और प्रेस गर्म नहीं होती। तो यहाँ देखिए, इससे कनेक्शन इस तरह से किए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ इस पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है इस वाली लैग पर देखिए, और बीच में और बायां हाथ पर जो है इस पर सप्लाई के दो वायर लगे हुए हैं। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे और इसकी जो वायर है ये यहाँ से हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो वायर इसमें लगे हुए हैं और एक इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है, यानी इसमें जो बल्ब होता है वो लगा हुआ होता है, जिससे कि जब ये ऑन ऑफ होती है या कट ऑफ होती है तो ये ग्लो होता है। तो चलिए, इसके जो वायर हैं वो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए, सभी वायर को यहाँ से हमने एक एक करके निकाल लेना है। तो अब देखिए, सभी वायर इसके हमने निकाल लिए हैं और देखिए ये इसका इंडिकेटर है, देखिए ये, यानी कि जो बल्ब होता है वो है ये। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया है और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक जो पीछे की साइड है, यहाँ पर देखिए एक लंबा बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो ये बोल्ट देखिए आगे तक गया हुआ है और जब हम इसको खोलते हैं तो ये इसका जो आगे वाला माउथ होता है, देखिए ये वाला, ये हट जाता है। देखिए ये यहाँ से इस पर यहाँ पर देखिए ये टाइट होता है और इसको ये टाइट कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पर ये इतना लंबा बोल्ट है जो आर पार गया हुआ है और उसके बाद ये इसमें एक नोब लगी हुई है। देखिए ये, जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो इससे ये प्रेस कम ज़्यादा हीट होती है। अब यहाँ से हमने ये काम कर लिया। अब देखिए, ये पत्ती लगी हुई होती है, इसको भी यहाँ से हटाना होता है क्योंकि इसके अंदर दो बोल्ट लगे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये और एक दूसरी साइड यहाँ पर देखिए ये वाला। जब तक हम इसको नहीं खोलेंगे तो ये प्रेस ओपन नहीं होगी। तो चलिए, इसके दोनों बोल्ट खोल लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसके लिए हमें बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेना होगा। तो चलिए, बड़े स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, दोनों बोल्ट हम इसके बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से ओपन करेंगे। चलिए, एक बोल्ट हमने खोल लिया है। अब ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी बोल्ट यहाँ से रिमूव करेंगे, जिससे कि ये जो इसका हैंडल है पूरा ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए, ये पूरा का पूरा हैंडल इसका ऊपर उठ चुका है, यानी अब ये बिल्कुल अंदर से साफ साफ दिखाई दे रही है। तो देखिए, अंदर भी इसमें बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है, लगता है ये बहुत दिनों से खुली नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह जम चुकी है। तो चलिए, इसको ब्रश वगैरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई होती है। तो देखिए, ये हमने यहाँ से सफाई कर ली है और यहाँ पर देखिए इसमें ये एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, बहुत बड़ा वाला। देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये थर्मोस्टेट है और ये इसमें एक बेस प्लेट जो कि इसको जो एलिमेंट होती है उसको दाबती है। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट लगे हुए हैं ये एलिमेंट के। यहाँ पर इस थर्मोस्टेट पर देखिए ये एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर दो पत्ती जो एलिमेंट की होती हैं वो यहाँ पर दोनों साइड में लगी हुई हैं। चलिए, इनको ओपन कर लेंगे और दोनों पत्ती को उठा लेंगे और ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ये देखिए थर्मोस्टेट पर जाता हुआ दिखाई देता है। तो हमें बस जो दो बोल्ट खोलने हैं वो थर्मोस्टेट खोलने हैं। उसके बाद ये तीनों
बोल्ट हम इसके प्लेट के खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, हमें थर्मोस्टेट को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इन तीनों बोल्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे और ये जो एलिमेंट के जो दो पत्तियाँ हैं देखिए ये वाली, इनको भी हम सीधा कर लेंगे जिससे कि इसको निकालने में आसानी हो जाएगी। चलिए ये तीनों बोल्ट जो प्लेट पर लगे हुए हैं देखिए ये हम हटाएंगे यहाँ से, और इसके बाद इस प्लेट को ऊपर की ओर खींचेंगे। तो देखिए तीनों बोल्ट हमने यहाँ से इसके हटा लिए हैं। अब जो ये बीच में एक छोटा सा बोल्ट लगा हुआ है देखिए यहाँ पर, जिससे कि ये थर्मोस्टेट इस पर रुका हुआ है, और जो ये लंबी खड़ी हुई एक स्टिक दिखाई दे रही है, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये इसमें कट ऑफ होता है। अब देखिए हमने यहाँ से इस बोल्ट को हटाने के बाद यहाँ से देखिए इसका पूरा जो बेस प्लेट है वो हटा लिया, और यहाँ पर लगा हुआ है इसमें देखिए गत्ता, और ये होता है वो एलिमेंट जो यहाँ पर लगा हुआ है देखिए यहाँ पर। तो देखिए ये एलिमेंट यहाँ से 2-3 जगह तो ये हीट हो चुका है, देखिए यहाँ से जो दिखाई दे रहा है जला हुआ साफ साफ। तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे और देखिए इसको सबसे पहले चेक करेंगे तो यहाँ बिल्कुल ये डेड हो चुका है, यानी किसी तरह की इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। हालांकि सीरीज़ में मेरे वायर सप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दी। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक नया एलिमेंट लेंगे, और इस तरह का देखिए जिस तरह का ये एलिमेंट है ठीक उसी तरह का हमें ये वाला भी एलिमेंट लेना है, जो कि 750 वाट का एलिमेंट होता है। अब देखिए ये इसी तरह का कटिंग में हमें लेना है, जिस तरह से पुराने वाले एलिमेंट में कट लगा हुआ है देखिए यहाँ पर ये कट लगा हुआ है देखिए इस जगह पर, ऐसा ही कट इस एलिमेंट में है यहाँ पर। इसको ले लेंगे ठीक सेम टू सेम इसी तरह का एलिमेंट हमें ले लेना है। तो देखिए ये इसका स्टिकर है जो कि इसमें मार्कर लगा हुआ है, यानी इसकी जो कंपनी है वो उसका मार्का है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको ओपन करने के बाद इसे चेक करेंगे, और सीरीज़ वायर से देखिए इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए इसमें करंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसमें दोनों पॉइंट पर सप्लाई दिखाई दे रही है। जब हम एक दोनों पॉइंट को टच करते हैं तो यहाँ पर स्पार्किंग होती है, तो इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंट बिल्कुल ओके है, यानी सही है। अब देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो यहाँ से हमें इसको तोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे, और जो पुराना वाला एलिमेंट है देखिए वो भी यहाँ से ये टूटा हुआ है देखिए यहाँ से। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें वायर नहीं होता है इसलिए आप इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं। और अगर पूरा एलिमेंट इसमें फिक्स आ रहा है, यानी बिल्कुल सेट बैठ रहा है, किसी तरह का कोई कहीं पर यहाँ ये टच नहीं हो रहा है, तो इसको आप बिना तोड़े भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है, और इसको हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए इसमें जो वायर होता है देखिए जहाँ से हमने एलिमेंट को तोड़ा है वो उससे बहुत पीछे तक वायर है, तो इसके तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चलिए इसको यहाँ अच्छे से बैठा देते हैं देखिए इस तरह से, और बिल्कुल इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर। अब ये प्लेट उठाएंगे और जिस तरह से ये हमने यहाँ से हटाई थी ठीक इसी तरह से यहाँ पर लगाएंगे, और जो दो एलिमेंट के पत्ती हैं देखिए वो यहाँ से हम निकालेंगे देखिए इस जगह से। ये दोनों साइड से हमें पत्ती यहाँ से देखिए निकाल लेनी है, ठीक इसी तरह से दूसरी साइड से भी यहाँ से भी इस पत्ती को यहाँ से हमें उठा लेना है, क्योंकि इन पत्तियों को हमें टाइट करना है थर्मोस्टेट पर। अब देखिए यहाँ से जो हमने एक छोटा सा बोल्ट यहाँ से हटाया था उसको हम यहाँ पर देखिए लगाएंगे, जिससे कि ये जो स्टिक खड़ी हुई है ये जब चलेगी तो ये नीचे ऊपर होगा, और ये कट भी लगाएगा और ऑन भी करेगा। तो यहाँ हम इसको अच्छे से इसी तरह से जैसे हमने खोला था अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे और इसको यहाँ से टाइट करेंगे। तो अब देखिए जब हम इसको स्टिक को घुमाएंगे तो ये नीचे ऊपर होगी, और ये कट भी लगाएगा और ये ऑन भी होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसके जो तीनों बोर्ड हमने यहाँ से हटाए थे इनको अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे, और इसको तीनों को टाइट कर देंगे। बस अपने हिसाब से इसको इतना ही टाइट करना है जिससे कि ये एलिमेंट को टाइट कर दे। ज़्यादा ज़ोर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये टूट जाती है। तो बस अब देखिए यहाँ पर हमने ये काम कर लिया है, और अब जो ये दो पत्ती हमने यहाँ से निकाली थी एलिमेंट की उन्हें देखिए यहाँ पर हमें लगाना है, और इस थर्मोस्टेट के ऊपर रखने के बाद यहाँ पर हमें इसके जो छोटे छोटे जो स्क्रूज हमने निकाले थे उनको यहाँ पर लगा देना है और उनको टाइट कर देना है।
चलिए इसको हमने एक को देखिए लगा दिया है और इसको यहाँ पर अच्छे से टाइट करेंगे। ये एलिमेंट की जो 2 पत्तियाँ हैं वो उनमें से एक है, देखिए एक हमने लगा दिया है। अब एक दूसरी साइड यहाँ पर लगाएंगे तो ये दोनों पत्ती देखिए यहाँ पर ये इस थर्मोस्टेट से होते हुए देखिए यहाँ पर एलिमेंट पर गई है और ये इसका न्यूट्रल है यानी कॉमन। तो एक इसमें देखिए थर्मोस्टेट के साथ जोड़ा जाता है और एक ये डायरेक्ट होती है ये वाली पत्ती। तो चलिए यहाँ पर हम इसमें भी छोटा सा बोर्ड लगा देंगे और इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए ये एलिमेंट अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, यानी इसी तरह से इसका जो एलिमेंट होता है वो हमें लगाना होता है। अब इस पत्ती को यहाँ से ऊपर की ओर हटा देंगे जिससे कि इसमें बॉडी से टच नहीं होगा और ये ना ही इसमें करंट आएगा। अब देखिए हम इसको यहाँ से चेक करेंगे तो देखिए इसमें सप्लाई आ चुकी है, यानी इन दोनों पॉइंट पर ही हमें सप्लाई देनी है। और बॉडी भी टच करके देख लेंगे तो बॉडी पर भी किसी तरह का कोई अर्थ नहीं है। ये देखिए इस पर हमारा करंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट का वायर है, लैग है, और यहाँ बॉडी पर हम इसको टच करेंगे तो यहाँ किसी तरह का कोई अर्थ नहीं है। तो ये अर्थ इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ये करंट मारेगी। अब देखिए 3 ही इसमें अंदर छेद हैं और 3 ही इसकी लैग है, तो हम तीनों को इस तरह से इसके अंदर से फिक्स करके लगाएंगे जिससे कि तीनों लैग हमारी बाहर आ जाएंगी। देखिए ये अगर इसकी कोई लैग टेढ़ी मेढ़ी होती है तो देखिए इसको स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से बैठा लेंगे और ये अच्छे से तीनों लैग इसके अंदर से निकल कर आ जाती है। अब हमें देखिए जो यहाँ से 2 बोल्ट हमने खोले थे उनको यहाँ पर लगा देना है दोनों को और उनको अच्छे से टाइट भी कर देना है। तो ये जो इसका हैंडल है ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी हिलना डुलना बंद कर देगा। चलिए दूसरी साइड भी लगाएंगे और इसको भी यहाँ हमें अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये इसका जो हैंडल है ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है और अब हम यहाँ पर जो इसकी नोब है उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो हम जब इसको अंदर से सेट करते हैं तो ये जो स्टिक है हमें इसको वहाँ पर रखना है जहाँ पर ये कट ऑफ करती है। तो देखिए जब कट ऑफ पर हम इसे रखेंगे तो ये नोब हमारी इस साइड में लगेगी, देखिए बाएं हाथ की ओर, ये देखिए यहाँ पर। अब जब हम इसको आगे की ओर चलाएंगे तो ये इसमें बल्ब हमारा सीरीज़ का ग्लो होगा और जब हम इसको आगे चलाएंगे और सप्लाई देंगे तो यहाँ पर ये ऑन होगी, देखिए यहाँ पर। तो अब चलिए इसका जो वायर है वो भी वायर इसके अंदर लगा देंगे हम यहाँ पर। तीनों वायर जो दोनों वायर हमने यहाँ से इसके सप्लाई के खोले थे। तो सबसे पहले हम जो इसका इंडिकेटर है वो लेंगे और इसमें जो दाएं हाथ की ओर एक लैग है वहाँ पर सिर्फ इसका इंडिकेटर का एक वायर हमें लगा देना है। ये देखिए जो दाएं हाथ की एलिमेंट की या थर्मोस्टेट की एक लैग है उसको हम यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेटर का वायर हमें इसमें लगा देना है। देखिए ये जो बल्ब होता है इंडिकेटर उसका एक वायर हमें यहाँ पर लगा देना है और जो दूसरा वाला वायर है इंडिकेटर की लैग है उसको हम सप्लाई के वायर के साथ जोड़ेंगे और सप्लाई के वायर के साथ जोड़ने के बाद इसको बाएं हाथ की तरफ जो एक लैग खड़ी हुई है उस पर लगाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इंडिकेटर को जो सप्लाई का एक वायर है उसके साथ जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर, और इसके बाद इसको जो बाएं हाथ की तरफ एक लैग खड़ी हुई है थर्मोस्टेट की उस पर यहाँ पर इसे हमें लगा देना है और अच्छे से इसको टाइट कर देना है। तो देखिए इंडिकेटर के दोनों कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमने दाएं वाली लैग पर इसकी एक पॉइंट को लगाया है और दूसरा वाला जो इंडिकेटर का पॉइंट है वो सप्लाई के एक वायर के साथ जोड़कर बाएं हाथ वाले लैग पर लगाया है। तो ये इंडिकेटर के दोनों कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच जाता है हमारा एक वायर सप्लाई का जो कि रेड वाला वायर है, उसको हम लगाएंगे बीच वाले वायर पर। तो चलिए इसको मैं बीच वाले वायर पर लगाकर कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे कि ये देखिए यहाँ पर इस वाले लैग पर जो बीच वाला लैग है यहाँ पर हमें देखिए ये रेड वाला वायर लगाना है। तो अब देखिए इसके सभी वायर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको जो इसकी ये आगे वाली ये शो है इसको हम यहाँ पर उठाएंगे और इसका जो लंबा वाला एक बोल्ट है उसको इसमें लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये इसके अंदर बिल्कुल टाइट हो जाती है। ये देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगी।
और अब यहाँ पर इसके सभी कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो प्लेट होती है देखिए, इसको भी हमें यहाँ पर जहाँ से हमने इसको हटाई थी बोल्ट खोलने के लिए, उसको भी हमें यहीं पर लगाकर सेट कर देना है। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। अब ये प्रेस हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अब हम इसका प्लग लगाएंगे और प्लग लगाने के बाद अब देखिए ये जो नॉब होती है इसको हम कम ज़्यादा करेंगे, यानी यहाँ पर ये ऑफ़ होगी और आगे को हम चलाएंगे तो ये प्रेस इससे ऑन होगी। तो अब चलिए इसको हम आगे की ओर करेंगे और इसको सप्लाई देंगे। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये हमारा इंडिकेटर जो है ये ग्लो हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा, यानी जल जाएगा। तो चलिए अब इसको सप्लाई देंगे और देखिए जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये बल्ब हमारा ग्लो हो चुका है, यानी इसका जो इंडिकेटर है ये देखिए जल चुका है। चलिए इसको मैं पास से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये अब ग्लो हो रहा है। तो ये देखिए इंडिकेटर इसका जलता हुआ दिखाई दे रहा है और जब प्रेस को हम छू कर देखेंगे तो प्रेस भी इसमें गर्म हो रही है। अब थोड़ी देर जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसके अंदर से धुआं निकलेगा। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका पेपर जलता है जो एलिमेंट पर लगा हुआ होता है और थोड़ी देर में वो सही हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रेस का एलिमेंट कैसे चेंज किया जाता है ये अच्छी तरह जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।